ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, ठीक है। तो हम जो है पढ़ रहे हैं अभी स्केलेटन हम पढ़ रहे हैं। स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि दो पार्ट होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सिस में होता है उसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और जो साइड्स में होता है, ठीक है, जैसे कि लिम्स हैं, जैसे कि गर्डल्स हैं, उन्हें कहते हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हम एक्सियल स्केलेटन में अभी तक वर्टिब्रा पढ़ चुके हैं। वर्टिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने देखा कि वर्टिब्रल कॉलम वो बनाती है, उसमें डिफरेंट वर्टिब्रा के जो है शेप्स हमने देखे कि कुछ जो वर्टिब्रा है उनका डिफरेंट शेप होता है, वो भी हमने देखा। लंबर वर्टिब्रा देखी, सर्वाइकल देखी, थोरैसिक देखी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है डिफरेंट वर्टिब्रा देखी। अब हम देखेंगे कि एक्सियल स्केलेटन में बाकी दूसरे कौन से पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट देखे हमने, स्कल देख लिया और वर्टिब्रा देखिए। अब वर्टिब्रा के बाद जो नंबर आता है वो आता है रिब्स का। ठीक है, रिब्स। ठीक है, रिब्स जो बॉडी में होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो रिब्स जो होती हैं बोनी स्ट्रक्चर है हमारा। रिब्स जो है स्केलेटन में यदि हम देखें तो ये जो केज बनाती हैं, रिब केज, चेस्ट में जो केज बनाती है, बोनी केज, वो बनता है हमारी रिब्स के द्वारा फ्रंट में, और स्टर्नम के द्वारा, और बैक साइड में बनता है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, जिसमें कि आती है थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो रिब केज जो है वो हमारी रिब्स के द्वारा बनता है, और ये जो रिब्स होती हैं ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो स्टर्नल पार्ट होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं रिब्स में, एक तो होता है स्टर्नल पार्ट और एक होता है वर्टिब्रल पार्ट। जो पार्ट स्टर्नम से जुड़ता है, स्टर्नम क्या है अब, तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड में जो बोन होती है, ठीक है, उस बोन को स्टर्नम कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिब्स के बाद स्टर्नम ही पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फ्रंट में जो बोन होती है, दिस इज नोन एज स्टर्नम, और स्टर्नम से ही जो है रिब्स आगे की तरफ जुड़ी होती हैं, और बैक साइड में वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा से। तो जो पार्ट वर्टिब्रा से जुड़ता है, थोरैसिक वर्टिब्रा से, उसे वर्टिब्रल पार्ट कहते हैं, और जो पार्ट स्टर्नम से जुड़ता है उसे कहते हैं स्टर्नल पार्ट। ठीक, अब जो रिब्स हैं 12 इन नंबर होती हैं। ठीक है, तो 12 इन नंबर, जिसमें कि 7 रिब्स जो हैं उन्हें हम ट्रू वर्टिब्रा कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये हम समझेंगे। 3 रिब्स को कहते हैं फॉल्स, सॉरी नॉट वर्टिब्रा, फॉल्स रिब्स। ठीक है, 7 रिब्स को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, 3 रिब्स को कहते हैं फॉल्स रिब्स, और जो बची हुई 2 रिब्स होती हैं, दीज रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग
रिब्स। ओके, तो ये तीन जो है मैंने आपको बताया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। अब ये कैसे इसे ये नॉमिनेट किया गया है कि ये ट्रू रिब और ये फॉल्स रिब। क्या होता है कि जो रिब्स होती हैं उसमें मैंने आपको बताया कि आगे की तरफ से वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है और बैक साइड से वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है, थोरैसिक वर्टिब्रा से। लेकिन उसमें से 7 रिब्स ही ऐसी होती हैं जो कि स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। बाकी 3 रिब्स जो होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होके, फ्यूज होके, और फिर वो जो उसके अबव वाली जो 7th जो रिब है, उस 7th रिब से बाकी 3 एक दूसरे से कंबाइन होके, ज्वाइन होके, और फिर वो उससे जुड़ती हैं। ठीक है, बाकी जो 2 रिब्स हैं वो स्टर्नम से जुड़ती ही नहीं है, न तो डायरेक्टली न इनडायरेक्टली, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं और वो फ्लोट रहती हैं। वो उसका आगे का हिस्सा वो नहीं जुड़ता स्टर्नम से या किसी और रिब से, इसलिए उन रिब्स को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। लेकिन बैक साइड से जो वर्टिब्रा है वो सभी जो बैक साइड से जो रिब्स हैं वो सभी वर्टिब्रा से, थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो रिब्स जो है ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि रिब केज जो है वो कैसा होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं कि कैसे स्टर्नम जो है उससे हमारी रिब्स जुड़ी हुई है। ओके, इसके ऊपर है okay, so okay, तो जो हमारी फर्स्ट रिब है यहाँ से जुड़ के और यहाँ जुड़ रही है। ठीक है, ठीक है, 3rd, 4th, 5th, 6th, okay, 7,
ओके, तो ये इस प्रकार से ये 3 जो रिब है लोअर वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक। Okay. सो इस प्रकार ये जो स्टर्नल पार्ट है ये जो मैं लाइट कलर से शो करने की कोशिश कर रही हूँ, डिफरेंट कलर से, पीच कलर से, ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो स्टर्नल पार्ट होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। तो वो मैं शो करने की कोशिश करी है कि वो जो हमारा पार्ट है दैट इज, ठीक है। यहाँ जो 2 रिब्स होती हैं हमारी वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। वी वन कैन फील दैट, ठीक है। तो दीज आर फ्लोटिंग रिब्स, ओके। 7 नंबर तक आ गए हम लोग। 7 के बाद 8, 9, 10, ओके। And these are 11 and 12, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 and this is 2, 12, okay। so ये रिब्स जो है, रिब केज जो है हमने यहाँ पे बनाया है, तो रिब केज जो बनाया है सो रिब केज में जो हमारी ये बीच की 3 रिब्स दिख रही हैं, दिस इज फॉल्स रिब्स। ये जो लोअर है ये है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि
जुड़ती नहीं है स्टर्नम से और इसलिए फ्लोट करते रहता है आगे का हिस्सा और इसलिए उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और ये जो होती हैं ये होती हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, ये स्टर्नम है। स्टर्नम का ये जो पार्ट होता है ऊपर का पार्ट उसे मैनोब्रियम कहते हैं। ये स्टर्नम के नीचे का से ज़िफॉइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमने सिंगल रिब बनाई थी, ठीक है, इसमें जो है दो पार्ट होते हैं। एक होता है ट्यूबरकुलम, एक होता है कैपिटुलम। ये है नेक और ये पार्ट कहलाता है रिब का बॉडी। और यहाँ पे जो है एक ग्रूव पाया जाता है बोन में। ठीक है, ग्रूव पाया जाता है और जो वो ग्रूव है हम उसे कॉस्टल ग्रूव कहते हैं। कॉस्टल मतलब कि रिब्स से रिलेटेड है, तो उस को कहते हैं हम कॉस्टल ग्रूव। फाइन, तो ये हमारा जो है रिब केज जो है कैसे बनता है, रिब्स से बनता है। रिब्स का स्टर्नल पार्ट रहता है जो कि स्टर्नम से जुड़ता है। वो स्टर्नम का जो पार्ट होता है, स्टर्नल पार्ट रिब्स का, वो कार्टिलेजिनस होता है और जो वर्टिब्रल पार्ट होता है बोनी और लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है लॉन्ग और बोनी होता है, उसमें कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम दो फैसेट होते हैं जिनसे कि वो वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा में भी जो है हमने देखा था कि उसमें फैसेट्स होते हैं जहां पर जो रिब्स हैं वो वर्टिब्रा से जुड़ती हैं। ठीक है, तो उन फैसेट में फैसेट फॉर ट्यूबरकुलम ऑफ द रिब एंड फैसेट फॉर हेड ऑफ द रिब, ऐसे हमने पढ़े थे फैसेट्स। तो उन फैसेट्स में जो रिब्स हैं वो बैक साइड में जाके और उनसे जुड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो 10 रिब होती हैं, 10th रिब तक वो जो होती हैं वो कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम के थ्रू जो है वर्टिब्रा से जुड़ती हैं और बाकी सभी जो रिब्स हैं, बाकी सभी रिब्स का जो है उससे क्या जुड़ता है, सिर्फ हेड ऑफ द रिब जो है वो वर्टिब्रा से जुड़ता है। ठीक है, ओके। ओके, तो फर्स्ट 9 रिब, नॉट द 10 रिब, फर्स्ट 9 रिब जो हैं वो कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम के द्वारा जुड़ती हैं और बाकी 10th, 11th और 12th जो है वो सिर्फ हेड ऑफ द रिब्स जो है, हेड ऑफ द रिब जो है वो सिर्फ उससे जुड़ता है। बाकी 9 रिब तक जो है वो ट्यूबरकुलम और कैपिटुलम तक जो है रिब्स वर्टिब्रा से जुड़ती है। ठीक है, तो रिमेंबर इट, दिस इज 9 नंबर, नॉट द 10। तो टिल द 9th rib they join with the tuberculum of rib and capitulum of the rib and remaining ribs जो हैं वो head के थ्रू ही सिर्फ उससे वर्टिब्रा से जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिब्रल जो है रिब्स हैं जो कि वर्टिब्रल पार्ट है, स्टर्नल पार्ट है और इस प्रकार जुड़ के वो केज बनाती हैं और वो केज नुमा जो है ये केज नुमा बनाती है और यहाँ पर लंग्स और हार्ट और बिग वेसल्स होती है। हमने हार्ट में पढ़ा है कि हार्ट से जो वेसल्स निकलती हैं और हार्ट में जो वेसल्स आती है काफी बड़ी वेसल्स होती हैं, वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, और साथ ही पल्मोनरी एओर्टा निकलता है वहां से। ठीक है, और सिस्टमिक एओर्टा भी निकलता है। तो दीज आर वेरी बिग वेसल्स और उनको भी जो है प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो जो हमारे रिब्स होती हैं, रिब जो केज बनाती है वो केज क्या करता है, वो क्या करता है ये हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रिब में। तो वो रिब्स का क्या फंक्शन है, तो दे प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग एंड बिग वेसल्स।
ठीक है, बिग ब्लड वेसल्स जो है उन्हें ये रिब केज जो है ये करके रखता है प्रोटेक्ट। दूसरा जो रिब केज रहता है, रिब में जो है मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो जो है दो रिब्स के बीच की मसल्स होती है जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, और ये दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल। तो ये जो मसल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अपोजिट इफेक्ट कॉज करती हैं और इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं, और इंस्पिरेशन में जो है फोर्स्ड इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में भी ये मसल्स हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार ब्रीदिंग में जो है रिब केज ब्रीदिंग में काम आता है, क्योंकि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये कैविटी को बढ़ाती है। जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये रिब्स को जो है एक्सपैंड करती है और इस प्रकार थोरेसिक कैविटी को भी एक्सपैंड करती है, जिसके के कारण लंग्स भी एक्सपैंड होते हैं और इंस्पायर कर पाते हैं हम। तो इस प्रकार ब्रीदिंग में जो है रिब्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिब केज यदि फ्लेक्सिबल नहीं होता इतना, जिसकी कैविटी बढ़ और कम नहीं हो सकती, तो हम ब्रीदिंग कैसे कर पाते। तो इस प्रकार रिब चूंकि फ्लेक्सिबल होता है उसकी कैविटी और बढ़ती और कम हो सकती है, इसलिए हम ब्रीदिंग भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट इसका टास्क है वो ये है, फंक्शन ये है कि ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ओके, ओके। जो रिब्स होती है इसमें जो लोअर पार्ट जो रहता है वो जब बैक से आती है रिब्स, तो ये किडनी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो दे प्रोटेक्ट द किडनी, क्योंकि किडनी जो है वो भी हमारा बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है और वो भी यदि जो है ब्लो से या किसी और प्रॉब्लम से उसमें इंजरी हो सकती है, तो ये हमारी बोनी रिब्स जो है, बोनी रिब्स जो लोअर पार्ट होता है रिब्स का, जो लोअर रिब्स होती हैं, ठीक है, 9th 10th 11th रिब जो है 10th 11th 12th जो रिब होती हैं, उस पार्ट में हमारी दोनों साइड पे किडनीज रहती हैं और ये किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिब्स। रिब्स में हमने देखा कि जो रिब्स होती हैं ये स्टर्नम से जुड़ती है फ्रंट में और बैक से वर्टिब्रा में जुड़ती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती हैं, और थोरेसिक वर्टिब्रा में रिब्स को जोड़ने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेशल फैसेट्स होते हैं जहां पर ये रिब्स जुड़ पाती हैं। ठीक, इस प्रकार जुड़ के ये केज जैसी कैविटी बनाती हैं। ठीक है, जो रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, 7 रिब्स ट्रू होती हैं जो कि फ्रंट में स्टर्नम से जुड़ती हैं। इसका स्टर्नम पार्ट जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। 3 रिब जो होती हैं वो फॉल्स रिब होती हैं, वो एक दूसरे से फ्यूज होके और इनके ऊपर वाली जो रिब होती है 7th रिब उससे जुड़ जाती हैं, और ये अलग से इनकी कोई जॉइनिंग, डायरेक्ट जॉइनिंग स्टर्नम से नहीं होती। ठीक है, बाकी जो 2 रिब हैं वो फ्लोटिंग रिब हैं, क्योंकि वो जुड़ ही नहीं रही स्टर्नम से, इसलिए उन्हें कहा गया फ्लोटिंग रिब्स। ओके, तो ये हमने देखा आज रिब्स के बारे में। रिब्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, इसे कहा गया है क्योंकि एक्सिस में मिलता है, सेंटर पार्ट में मिलता है बॉडी के, इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ओके, सो यू गो थ्रू इट एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। ओके, तो रिब्स हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सियल स्केलेटन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, वो है स्टर्नम। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जो फ्रंट में मिलती है बोन, हम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो स्टर्नम जो होता है ये बोन होती है, ठीक है, दिस इज द स्टर्नम, जो कि फ्रंट में लॉन्ग नैरो और फ्लैट बोन जो होती है फ्रंट में, उसे कहा जाता है स्टर्नम। ठीक है, लॉन्ग, नैरो एंड फ्लैट। ठीक है, ये जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम का जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है और वो डैगर की तरह होता है। डैगर एक नाइफ को कहते हैं जिसका कि शेप कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो शेप होता है इसलिए इसे कहते हैं डैगर। ठीक है, विद हैंडल।
ठीक है, डैगर विद हैंडल। तो इस प्रकार का जो शेप होता है उसे डैगर कहते हैं। ऐसा जो है डैगर एक नाइफ होता है जिसका इस प्रकार का शेप होता है और उसे डैगर कहते हैं। तो जो इसका शेप है स्टर्नम का वो भी डैगर की तरह होता है, शेप डैगर लाइक शेप। देन इसका जो लोअर पॉइंट होता है, लोअर, ठीक है, लोअर जो एक टिप होता है, लोअर टिप, उसे हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये ज़िफॉइड प्रोसेस है, ये जो नीचे है दिस पार्ट इज ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो लोअर टिप ज़िफॉइड प्रोसेस कहलाता है। स्टर्नम जो है वो रिब्स को जोड़ने में मदद करता है, जॉइन करता है रिब्स को आगे की तरफ और रिब्स को जो है अटैचमेंट देता है। तो स्टर्नम से आगे की तरफ रिब जुड़ती हैं, उसका स्टर्नल पार्ट जुड़ता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है स्टर्नम का, वहां से इस तरह क्लैविकल जो है वो जुड़ती है। ठीक है, ठीक, इस तरह क्लैविकल्स जो होती हैं वो जुड़ती हैं। ठीक है, और दूसरा हिस्सा क्लैविकल का शोल्डर बोन से जुड़ता है। तो एक हिस्सा जो क्लैविकल कॉलर बोन जिसे कहते हैं, तो एक हिस्सा कॉलर बोन का स्टर्नम के अपर पार्ट से जुड़ता है और दूसरा हिस्सा जो है वो जुड़ता है शोल्डर ब्लेड से, या शोल्डर की जो बोन होती है स्कैपुला जिसे कहते हैं, तो दूसरा हिस्सा उससे जुड़ता है। ठीक है, तो स्टर्नम फ्रंट में मिलता है, लॉन्ग नैरो बोन है। ठीक है, रिब्स को और स्टर्नम को अटैचमेंट देता है और इसका जो लोअर टिप है वो ज़िफॉइड प्रोसेस कहलाता है। स्टर्नम में जो है बोन मैरो मिलता है और स्टर्नम में जो हमारी हीमोपोएसिस है, ब्लड कार्पसेस को बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टर्नम में भी होती है। ठीक है, तो स्टर्नम जो है आगे का हिस्सा है और स्टर्नम के होने से वो भी जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, जो हमारा ऑर्गन्स है लंग्स और हार्ट। स्पेशली हार्ट जो है वो मिडिल में होता है, थोड़ा लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट साइड में होता है उसकी पोजीशन। तो इस प्रकार इन प्रोटेक्शन जो है इनको वो देता है स्टर्नम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टर्नम। ज़िफॉइड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग नैरो और फ्लैट बोन होती हैं और डैगर लाइक शेप होता है इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस में क्या है, वही प्रोटेक्शन का फंक्शन, केज बनाता है और इसलिए प्रोटेक्ट करता है चेस्ट ऑर्गन्स को। ठीक है, तो इट मेक्स द केज विद द रिब्स एंड प्रोटेक्ट चेस्ट ऑर्गन। और दूसरा फंक्शन ये है कि जैसे कि रिब्स मूव करती है वैसे स्टर्नम भी आगे की तरफ मूव करता है ब्रीदिंग प्रोसेस में, इसलिए ये भी ब्रीदिंग में हेल्प करता है स्टर्नम। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टर्नम पार्ट और इस तरह हम एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमने पढ़ा स्कल, फिर हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बाद हमने पढ़ी रिब्स और रिब्स के बाद पढ़ी स्टर्नम। ठीक है, तो स्कल का जो है बोन्स हमने देखी, स्कल में क्रेनियम और फेस होता है, फेस बोन देखी, क्रेनियम की बोन्स देखी। उसके बाद जो है हमने देखा उसका फंक्शन क्या है, तो स्कल और क्रेनियम जो है वो ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सेंस कैप्सूल्स को प्रोटेक्ट करता है, आई बॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेंस कैप्सूल, आई बॉल, ऑडिटरी कैप्सूल। ठीक है, तो इस प्रकार इनको ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंट 33 to 35 वर्टिब्रा होती हैं, हमने देखा उनका नंबर्स जो है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है वर्टिब्रल कॉलम और उसमें 33 to 35 वर्टिब्रा पाई जाती हैं और जिसमें कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड
2 to 3 जो है 3 to 5 जो है कॉक्सियल वर्टिब्रा होती हैं। ठीक है, वो एक कॉलम बनाती हैं जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड रहता है और इस प्रकार वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही थोरैसिक वर्टिब्रा क्या करती है, रिब्स को अटैचमेंट देती हैं, रिब्स को जोड़े रखती हैं और केज फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे काफी सारे हेड और नेक मूवमेंट में हेल्प करती हैं। लंबर वर्टिब्रा हमारा वेट बेयर करके रखती है और जो कॉक्सियल वर्टिब्रा है उसका कोई नोन फंक्शन नहीं है और इसीलिए वो ह्यूमन में रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रिब्स। तो रिब्स में हमने देखा थोरैसिक रिब्स जो है रिब केज बनाती हैं, 12 इन नंबर होती हैं, आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रा से जुड़ती हैं। 7 ट्रू रिब्स होती हैं जो कि स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ती हैं। 3 जो है वो फॉल्स रिब्स होती हैं जो कि एक दूसरे से ज्वाइन होके और फिर स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है, फ्यूज हो जाती हैं फ्रंट में और फिर वो जुड़ती हैं, तो वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए फॉल्स रिब्स कहते हैं। 2 जो है वो फ्लोटिंग होती हैं और जो कि पीछे से तो जुड़ती है वर्टिब्रा से लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ती किसी भी तरह, ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। इसके फंक्शंस देखे हमने कि हमारे जो केज फॉर्म करता है तो लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि रिब्स से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा स्टर्नम। तो स्टर्नम जो फ्रंट में नैरो फ्लैट बोन होती है, डेगर जैसा शेप होता है, उसका टिप होता है जिफॉइड प्रोसेस जिसे कहते हैं और ये अटैचमेंट देता है रिब्स को फ्रंट में और इस प्रकार केज बनाने में हेल्प करता है और इसलिए इसके फंक्शंस हैं कि रिब्स के साथ केज बना के हमारे चेस्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सियल स्केलेटन के जो पार्ट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल गो टू द एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है।